से पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद को कैसे फैलाना। पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का बाजार है और करीब 100 लाख करोड़ रुपए का फूड सप्लीमेंट्स एंड हेल्थ टॉनिक्स इसका बाजार है। इसमें भारत इतना बड़ा काम कर सकता है। मैं तो कहता हूं जितनी हमने काम कर दिया ना, जितनी हिंदुस्तान की जीडीपी है ना, उतनी जीडीपी तो हम आयुर्वेद से दिला सकेंगे इस देश को। पूरी दुनिया को हम देंगे समृद्धि, पूरी दुनिया को हम देंगे स्वास्थ्य और भारत को मिलेगी समृद्धि। दुनिया को देंगे स्वास्थ्य और भारत को मिलेगी समृद्धि। भारत के संदर्भ में समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों मिलेंगे। यह है इतना बड़ा दर्शन। एक एक जड़ी बूटी के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो उसके ऊपर, और फिर फिर उसके ऊपर ये एनिमल ट्रायल से लेकर के फिर ह्यूमन ट्रायल तक वक्त लगेगा, लेकिन पूरी दुनिया वापस आयुर्वेद पर आएगी, योग पर आएगी, नेचुरल मेडिसिन पर आएगी। हां, और अब तो हिंदुस्तान के लोग ही मुक्तावटी खा रहे हैं, फिर दुनिया के लोग मुक्तावटी खाएंगे, मधुनाशिनी खाएंगे, हृदयामृत खाएंगे, शिलाजीत खाएंगे, च्यवनप्राश खाएंगे। बोले बाबूजी ये हो गया तो क्रांति मच जाएगी। अरे ये तो क्रांति मचानी है अभी, और क्या करना है। हम भारत को योग के क्षेत्र में सुपर पावर बनाएंगे। हम भारत को आयुर्वेद के क्षेत्र में सुपर पावर बनाएंगे। यह हमारा क्षेत्र है और ये काम जब होंगे तो इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनेगा, आर्थिक महाशक्ति, आध्यात्मिक महाशक्ति, आरोग्य के क्षेत्र में महाशक्ति और साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक महाशक्ति। अब तो अपने को ये भारत को महाशक्ति बनाने के लिए कई दिशाओं से पुरुषार्थ करना है। अपना पुरुषार्थ होगा, अपने जीवन में अकर्मण्यता नहीं आएगी, नहीं तो हम अकर्मादस्य, हम ही खुद ही हमारा जीवन गर्त में चला जाएगा। अरे हमें कुछ ऐसा काम करके दिखाना है, आने वाले कई सौ वर्षों तक हमारी पीढ़ियां हम पर गौरव कर सके कि हमारे पुरखे हमारे लिए बहुत बड़ा आधार तैयार करके गए, हमारी समृद्धि का, हमारी गौरव का। ये काम करना है। तो ऐसे तो कितने फील्ड में, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं संक्षेप में इसको समेटता हूं। आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसे काम करना है, एक एक जड़ी बूटी के एक्टिव कंपोनेंट्स, फिर उसके ऊपर एनिमल ट्रायल, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, फिर एविडेंस बेस्ड योग। ये आसन, ये प्राणायाम, ये ध्यान ऐसे ही क्यों करना, इसके ऊपर रिसर्च। हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर योगासन करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से क्या प्रभाव पड़ता है। सत्य बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, सत्य का पालन करने क्यों करें। तो एक तो हम कहते हैं भाई, योग दर्शन में लिखा है सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफलाश्रितम, आप सत्य बोलिए तो आप जो बोलेंगे वही सच हो जाएगा, ये तो उसकी महिमा है। लेकिन सत्य बोलने से व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है। आप कहेंगे इसका मापन कैसे होगा, आप इसका उल्टा कर दो, झूठ बोलने से व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। आजकल तो मशीनों से मापन हो जाता है, झूठ बोल रहा है पकड़ लिया जाता है। सत्य बोलने वाले का केमिकल गड़बड़ नहीं होता है, भीतर का सोर्स हार्मोन्स का। सत्य बोलने का भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो सबसे प्रेम करता है, जो हिंसा नहीं करता, उसके जीवन पर भी उसका अहिंसा का क्या प्रभाव है, सत्य का क्या प्रभाव है, अस्तेय का क्या प्रभाव है, ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव है, अपरिग्रह का क्या प्रभाव है, शुचिता, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हमारी भारतीय जीवन पद्धति पर। देखो इस पर रिसर्च होगा, भारतीय जीवन पद्धति, इस पर रिसर्च करेंगे हम। पंच महायज्ञ क्यों करना, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारी जो परंपरा हमारी ये क्या है। ये गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार, इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है। 16 संस्कारों की, पंच महायज्ञों की, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की, जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति है, हमारे आहार की पद्धति,
हमारे संस्कारों की पद्धति, विचार की पद्धति, सारी पद्धतियों पर जब रिसर्च होगा तो जैसे हमारे पुरखे जीते थे वैसे ही पूरी दुनिया के लोग जीने के लिए पुरुषार्थ करेंगे कि भाई सही रास्ता तो जीने का यही है। तो अब पतंजलि योगपीठ की ओर से भारतीय जीवन पद्धति पर, योग पर, आयुर्वेद पर और अपने वेदों पर रिसर्च का काम होगा। यह बड़ा योगदान होगा भाई, यह बड़ा काम होने वाला है। ये अब वेदों पर रिसर्च हुआ ही नहीं, ये गडरियों के गीत बता करके और उनकी अवहेलना की गई, उनका अनादर किया गया। ये तो महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा उपकार है, उससे पहले आदि शंकराचार्य जी का, जिन्होंने वेद और वेदों की उस वैदिक ज्ञान परंपरा की और हमको वापस लौटा दिया। नहीं तो पता नहीं कहां भटक रहे होते हम उसके ऊपर। अब लेकिन अब वक्त आ गया रिसर्च करने का, यह काम है बड़ा। तो कुछ समझ में आया? योग, आयुर्वेद शुद्ध रूप से दिया, अब इसको वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे इसके ऊपर, और सेवा भाव से काम किया, निष्काम सेवा और साधना, इसकी आपको पूरा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि यही जीवन सबसे ऊंचा जीवन है। स्वदेशी का काम। अब तो एक अभियान चलाइए आप कि 5 परिवारों का एक समूह बनाइए जो पतंजलि के उत्पाद अपनाएं। 5 परिवार यदि पतंजलि के उत्पाद अपनाते हैं तो एक बच्चे को शिक्षा और संस्कार देकर के उसको एक आदर्श नागरिक बनाने का काम करते हैं। यह अभियान चलाना पड़ेगा, तो हम भारत के लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा पाएंगे, विदेशियों की लूट से भी देश को बचा पाएंगे, और हिंदुस्तान के गांव के गरीब के साधारण परिवार में पैदा हुए बेटे को भी हम पढ़ा लिखा करके उसको ऋषियों जैसा बना पाएंगे। जब देश का बच्चा पढ़ेगा तो ही तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और उसके लिए हम किसी की दया के पात्र क्यों बने? जो लूट मच रही है, एक तरफ लूट से बचाना, जो आर्थिक लूट हो रही है, और उसके पीछे दूसरे, और दूसरी तरफ देश को आगे बढ़ाना। कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, सामूहिक समृद्धि, यह हमारा अभियान है। शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, समृद्ध भारत, यह क्रम है। यह काम करना है अपने को और इसका प्रचार प्रसार करना है। अब पतंजलि ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, योग में, आयुर्वेद में, ये क्यों पतंजलि ही क्यों? क्योंकि पतंजलि योगपीठ ये कोई व्यक्ति का अनुष्ठान नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का अनुष्ठान है, ये ऋषियों का अनुष्ठान है। व्यक्ति केंद्र में नहीं, ऋषि केंद्र में है, सत्य केंद्र में है, भगवान केंद्र में है। हमने अपनी पूजा नहीं करवाई कि मेरी पूजा करो। हमने ये कहा भगवान राम कृष्ण से लेकर के, शिव से लेकर के, गौतम का, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के, श्री अरविंद से लेकर के, सब महापुरुषों ने, सब ऋषिमुनियों ने जिस भगवान की पूजा की, इस ओंकार ब्रह्म की ही उपासना करो। व्यक्ति पूजा नहीं, परमेश्वर की पूजा करो। मैंने कहा व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करो। अब हिंदुस्तान के गुरु भी इस बात को कहने लगे, नहीं तो व्यक्ति पूजा में, फिर जड़ पूजा में देश जड़ हो गया था। ये बहुत गहरी बातें हैं ये, लेकिन यही है यथार्थ, और इसी से हम सब कृतार्थ होंगे, इस राष्ट्र का उद्धार होगा। ये दिशा है आगे की, जिधर अपने को चलना है। अब मैं आगे के
पूरी जो योजनाएं हैं उनको संक्षेप में कुछ कह रहा हूं। ये तो मैंने योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, आगे के अनुसंधान के बारे में। योग आयुर्वेद अनुसंधान का इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य है, ये तो बहुत लंबा चलेगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में अपने को 5 चरणों में कार्य करना है। एक तो वैदिक गुरुकुलम यहां चल रहा है, इसमें अभी 400 के करीब अपने पास में बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, ये बड़ों के लिए। अब इसमें मुझे 1000 करने हैं अगले साल। ये 1000 की क्षमता वाला करना है, इसको बढ़ाइए। और अब युवा भारत का शिविर भी लगाना है, उसमें से आप युवाओं को यहां भेजिए, उसमें से हम अपने आप तैयार कर लेते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं ना। जब काउंसलिंग करके आतंकवादी बना सकते हैं, जब काउंसलिंग करके उनको माओवादी बना सकते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग करके ऋषि क्यों नहीं बना सकते? मानव को महामानव क्यों नहीं बना सकते? उसको प्रज्ञावान विद्वान क्यों नहीं बना सकते? जब वो देशद्रोही बना सकते हैं तो हम देशभक्त क्यों नहीं बना सकते? वो आतंकवादी बना सकते हैं तो हम उसको मानवतावादी क्यों नहीं बना सकते? ये काम है, ये हम काम करेंगे, इसमें आपको काम करना है, इसमें सारे देश की मदद चाहिए। इसके लिए आह्वान भी किया, आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की। तो ये आह्वान आपने सबने सुना, ये चल रहा है। दूसरा काम, वैदिक गुरुकुलम का काम चल रहा है, इसको और ऊंचा लेकर के जाना है। आवासीय आचार्य कुलम, इसके लिए अच्छे अच्छे प्रतिभाएं, उनका चयन करके, इसमें प्रतिभा चयन का काम करना है आपको। मैंने कहा था हमारे अनादिकाल से जो जीवन का चक्र चला रहा है, हमारे प्रारब्ध की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? बार बार कहा है, जरा बताओ तो। प्रारब्ध की के रूप में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रज्ञा, बुद्धि, प्रज्ञा, मेमोरी, स्मृति, स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। सबसे पहले कहा कि मेरी स्मृति मुझे उपलब्ध हो गई है, प्रज्ञा जागृत हो गई है। प्रज्ञा, मेमोरी, स्मृति एक। दूसरा पराक्रम, पराक्रम बचपन से ही होता है। पुरुषार्थ, जब आप किसी में ये बच्चे में ये चीजें देखो ना तो समझ लेना ये बच्चा अनेक जन्मों का कोई योगी है, कोई महापुरुष है, कोई देवात्मा है, कोई ऋषियात्मा है। ये भगवान का वरदान है। विनय, और एक बात और बताई थी, उत्साह। इसमें सारी चीजें आ गई 5 बातों में ही। इससे ज्यादा बातें याद भी नहीं रहती। ऐसे तो कितने गुण होते हैं। उत्साह इतना जबरदस्त होना चाहिए। अहम इंद्रान पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता अग्निस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम मासन अर्क स्थिधात रस्सो मान अजस्रो घर मुहरस्मिनम। ऐसा उत्साह होना चाहिए। मरे मरे जीते, कुछ नहीं हो सकता जी। बहुत भाषण सुने हैं जी, ऐसा ही चलता है जी। जैसे पहले हमें बोलना पड़ता था आंदोलन के वक्त भी, अजी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसका कोई भला नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें सुनते थे हम। लेकिन उनके बीच में से भी सबका हमने जो है आलस्य खत्म कर दिया, सबके भीतर हमने उत्साह जगा दिया, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लोगों में जगाया। एक व्यक्ति जो प्रज्ञावान होता है, एक व्यक्ति जो पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, विनयशील होता है और उत्साह का सागर होता है, मैं कहता हूं भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील,
ये भगवान के वरदान के रूप में ऐसे संतानें आती हैं। जब ऐसी संतान होना तो समझना भगवान के वरदान के रूप में आपको ऐसी संतान मिली है, उसको भगवान के काम में लगाओ। मैंने बार बार कहा ना, जीवन के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसका? भगवान का। दूसरा मातृभूमि का, अपने पूर्वजों का, ऋषियों का, गुरुओं का, फिर माता पिता और हमारा नंबर आता है। अरे बड़ा सोचो ना, जीवन को हमने ना ऐसा पंगु बना दिया है, जीवन को इतना संकीर्ण बना दिया है, बड़ा सोच ही नहीं पाते, कुंठाओं से बाहर ही नहीं निकल पाते। इतनी कुंठाओं में, इतनी संकीर्णताओं में, इतने स्वार्थों में, ए भाई ना ठीक नहीं, थोड़ा ऊपर सोचो, आगे सोचो। ये काम करना है। आचार्य कुलम के लिए बड़ी अच्छी प्रतिभाओं का चयन करना। अब ये गुरुकुलम तो हो गया बड़े बच्चों के लिए, एक ऋषि कुल बनाना पड़ेगा। हाँ, ऋषियों को तैयार किया जाए। जो मैं कह रहा था ना, 5 से 10 साल के बच्चे या बड़े हों तो भी थोड़े विनयशील, उनको भी भेज सकेंगे, उनको तो गुरुकुलम में लेंगे। बड़े, ये छोटे बच्चों का होगा। ऋषि बनाने पड़ेंगे। बहुत कुछ बनाने का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो बहुत बाबू लोग बना देते हैं, सेठ लोग बना देते हैं। ऋषि कौन बनाएगा? तुम बच्चे तो बना सकते हो, ऋषि नहीं बना सकते। ऋषि तो ऋषि बनाएगा। ये तुम तुम्हारा काम करो और बच्चे पैदा करके हमको दे दो। फिर इसमें ममता नहीं रखना। ममता, करुणा, वात्सल्य रखो, लेकिन मोहपाश काटो। मोहपाश काटो। ये मोह का पास, ये मोह की बेड़ियां, ये काटो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो एक तो ये वैदिक गुरुकुलम, दूसरा आवासीय आचार्य कुलम, फिर ये ऋषि कुलम बनाना है। इसमें 5 से 10 साल के, थोड़े बड़े भी होंगे, 5 से 15 साल कर सकते हैं ना, 5 से 15। ऐसे प्रज्ञा, देखो मैंने 5 शर्तें बताई हैं, ऐसे बच्चों का चयन करना है। उसके लिए ना एक पेपर डिजाइन करेंगे। इसके लिए एक पेपर डिजाइन करेंगे और उसके लिए इसके लिए कुछ मापदंड बनाएंगे, कुछ मापदंड तय करेंगे कि ऐसे बच्चों को कैसे छांटना है ना। ऐसे बच्चों की बहुत जरूरत है। हमारे पीछे तो ना भगवान ने ऐसा हाथ लगा रखा है, धकेले जा रहा है, चल बेटा। नहीं, गांव का बच्चा अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, जिंदगी में कभी बचपन में साइकिल की सवारी करने के लिए भी साइकिल नहीं थी। ऊपर से हवाई जहाज जाता था गांव के ऊपर से, तो हम चील गाड़ी बोलते थे। हमको ये नहीं पता था ये कहां लैंड करता है, कहां से टेक ऑफ करता है। रेल अभी तक उस गांव में नहीं गई, बस अभी तक सरकार की वहां चलती नहीं। ऐसे अंधेरों से मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, मैंने कभी भी भगवान को कोसा नहीं कि भगवान तूने मुझे ऐसे अंधेरे में क्यों जन्म दिया। मैंने तो बार बार भगवान को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ऐसे भाव और संघर्षों के बीच में आप पैदा न करते तो मुझे हिंदुस्तान की पीड़ा का अनुभव कैसे होता है। मैं तो हमेशा गाता भी तो इसी के गीत गाता हूं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। क्या प्रभु ने नहीं दिया? सब कुछ तो उस प्रभु ने मेरी औकात से, मेरी हैसियत से ज्यादा दिया। कोई बार तो मैं सोचता हूं, अरे मैं अपने गुरुकुल के साथियों को देखता हूं, मैं अपने और संसार के लोगों को देखता हूं, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की। मुझे परंपरा से कोई मठ नहीं मिला, मुझे कोई मंदिर नहीं मिला कि 500 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी शक्तिपीठ है कि वहां का मुझे महंत बना दिया। हा? मैं तो अभी तक महंत भी नहीं हूं। मठाधीश तो बहुत दूर की बात है। हा? ये तो आज ही बात याद आई, मैं पता ही नहीं था। मैं तो अभी तक
महंत भी नहीं बना भाई, मठाधीश, पीठाधीश्वर, पीठ तो बन गई, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, फिर आचार्य महामंडलेश्वर, फिर शंकराचार्य। यहां तो कुछ नहीं भाई, यहां तो रामदेवाचार्य, कुछ नहीं। हम गुरुकुल में पढ़े तो हम तो आचार्य बने, तो हम आचार्य बन गए भाई। अरे भाई आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मैंने जहां से जिंदगी की शुरुआत की है ना, उससे तो 100,000 गुना आगे से तुम चलना शुरू कर रहे हो। अरे होश ना रखो, कहां खड़े हो तुम? अरे मैंने जहां से इस यात्रा शुरू की ना, उससे 100,000 गुना ज्यादा यात्रा तो तय कर चुके, वहां से आप शुरू कर रहे हो। मेरे से तो कई गुना आगे चल करके आप यात्रा शुरू करो। मेरी मंजिल तो वहां से शुरू हुई थी, अंधेरों से, अंधेरों से, अंधेरों से, अभावों में, संघर्षों में, वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। भाई आप लोग यहां से शुरू कर रहे हो। तो चौथा काम, डे बोर्डिंग आचार्य कुलम। इसके लिए तो आप भी बहुत प्रस्ताव लेकर के आए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में जैसे आपने योग क्रांति की, आयुर्वेद की क्रांति की, स्वदेशी की क्रांति की, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति की, अब ये शिक्षा के क्षेत्र में महाक्रांति होगी पूरे देश में। और इससे फिर से भारत ऋषियों का देश बनेगा, फिर से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। वो काम होना है। हम कोसते रहते हैं, मैकाले ने षड्यंत्र करके हमारी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया। अरे तूने क्या किया? वो तो ध्वस्त करके चला गया। हम उल्हाना देते रहते, दूसरों को कोसते रहते हैं। अब वो होगा जिसकी इंतजार थी, अब कर ले। बोले मैं होता ना तो मैकाले की ऐसी तैसी कर देता। मैं भगवान राम के समय होता ना तो फिर रावण को इतना खून खराबा नहीं करने देता, लक्ष्मण को तो बाण लगने ही नहीं देता, सीता का अपहरण ही नहीं होने देता, ऐसा पहरा देता। मैं होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होने देता। मैं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पनपने नहीं देता, अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर पहले से बांध के बाहर भेज दिया होता। अब तो है तू, अब कर ले। मैं होता, अब तो है। हम लोग ऐसे बात करते रहते, मैं होता तो पता नहीं क्या कर देता। अरे अब तो है, अब कर। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। बहुत भ्रम में उलझे हुए, गफलत में सोचते रहते हैं। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। अरे लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। कुछ काम प्रभु का कर लो, कुछ काम देश का कर लो, कुछ काम प्रभु का कर लो। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय।